राकेश ऋषभ कोई यूं ही नहीं हो जाता। राकेश ऋषभ कोई यूं ही नहीं हो जाता। राकेश ऋषभ पैदा होता है दर्द की बस्ती में, आंसुओं के गांव में, और जहां आदमी के जिस्म पर पहरा देता है। जिंदगी जहां हारने के लिए होती है, हारी हुई जिंदगी जीत का वहन पाती है। वहन जब टूटता है तब कहीं पैदा होता है। तब कहीं पैदा होता है। राकेश ऋषभ आसान काम नहीं है। राकेश ऋषभ और जहां तक मैंने इस किताब में, भाई किताब जिन लोगों को मिली है वो पढ़ देंगे, मैंने अपना अभिमत इसमें पूरे स्पष्ट रूप से टीटी रानी ने भी यहाँ उसका वाचन करके बताया। एक प्रार्थना और करते हुए मैं अपनी बात आपके बीच रखूंगा। ओ तथागत ज्ञान सागर कमी रह गई थी, वो मैंने अध्यक्ष जी इसको पूरा। ओ तथागत ज्ञान सागर तू हमें संभाल दे, शीघ्र सारे दुर्गुणों से तू हमें कलिका खिले महके चमन, कलिका खिले महके चमन, गीले न हो यश के नयन, हर तरफ हो हर तरफ उपलब्धियां, बदले अभावों का चलन, पथ में सबल संबल बने, ले अंक में वह ज्ञान। वो तथागत बहरे रिवाजों की घटा, बहरे रिवाजों की घटा, छा जाए मनपथ में छटा। बहरे रिवाजों की घटा, छा जाए मनपथ में छटा, हर स्वप्न पूरा हो सके, अंतक सभी ने जो रटा। जीवन मिला कर्तव्य सा, निर्वाह का अधिकार दे। ओ तथागत ज्ञान सागर तू हमें संभाल दे। ओ तथागत ज्ञान सागर कलिका खिले महके चमन, गीले ना हो यश के नयन, हो हर तरफ उपलब्धियां, बदले अभावों का चलन। और नौका से तट कुछ दूर है, नौका से तट कुछ दूर है, आकाश लगता क्रूर है। नौका से तट कुछ दूर है, आकाश लगता क्रूर है, मझधार में आवेग की संभावना भरपूर है, तो नैराश्य के मझधार में विश्वास की पतवार है। ओ तथागत ज्ञान मेरे पे बुलाता आ गया, लेकिन मैं भी थका नहीं। थका तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है। और तथागत बुद्ध की बात चली है, तो मैं तथागत से संबंधित एक शब्द चित्र रखते हुए अपनी बात को जरा सुनने पाए। बस एक और छोटा सा शब्द चित्र आपके बीच रख रहा हूं। मुझे याद है साक्य और कोलिया वंश के बीच जबरदस्त टकराव। देखिए उनके पूरे व्यक्तित्व पे समझना आ जाएगा। मुझे याद है साक्य और कोलिया वंश के बीच जबरदस्त टकराव, बार बार रोहिणी नदी जल बंटवारे को लेकर संघर्ष, अंततः साक्य संघ परिषद का कठोर फैसला, हुक्म और उसकी तामील, जिसके तहत करना था युद्ध अथवा संपत्ति का त्याग, या फिर रातों रात देश तजन, जिसका परिणाम जानता था मैं भली भांति। बहरहाल जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। हे साक्य संघ, मैं त्याग चुका हूँ अपना सब कुछ सिवा बन के, और बन चुका हूँ धर्म प्रवर्तक, विश्व के मानचित्र पर मानव कल्याण। क्योंकि मुझे याद है संपूर्ण घटनाक्रम। हंस व्रतरोगी सन्यासी जिन्होंने झकझोर दिया था मैं और मेरा अंतःकरण। तदुपरांत मैंने खोजा भाव बंधनों के भ्रमजाल से मुक्ति मार्ग, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, वृद्धि और विनाश, वस्तुतः विकास की गति और उसका रहस्य, सुजाता की खीर का शक्ति
विचार, आंख कान नाक जीभ त्वचा और मन से जाना, रूप शब्द गंध रस स्पर्श और मनोविकार की प्रवृत्ति। इसके अलावा ईश्वर परमेश्वर, आत्मा परमात्मा, पाप पुण्य, स्वर्ग और नरक की असलियत, ढोंग और पाखंड का फैलाव, शील समाधि प्रज्ञा की उथन और उनका जीवन महत्व, जिन्होंने बनाया सिद्धार्थ को मानव, मानव को तथागत, तथागत को महामानव और महामानव को बौद्धिक सत्व, बौद्धिक। जिन्होंने बनाया सिद्धार्थ को मानव, मानव को तथागत, तथागत को महामानव, महामानव को बोधिसत्व और बोधिसत्व को आदमी बौद्धित्व के लिए शायद उसी का स्वरूप, उसी का दिन, उसी का असर है इब्राहिम लिंकन द्वारा अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति, मार्टिन लूथर किंग द्वारा अश्वेतों की मुक्ति, फ्रांसीसी युद्ध यानी फ्रांस में मुक्ति आंदोलन के तहत न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर राज व्यवस्था, नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले रंग भेद का खात्मा, व्लादिमीर इलीच लेनिन द्वारा सोवियत रूस में अक्टूबर क्रांति, जाल कुत्ते की हार, सर्वहारा की विजय और भारत में बोधिसत्व, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जाति रहित समाज की संरचना, स्थापना, लक्षण जिनके कारण आया बदलाव निरंतर, फिर भी इस साक्य संग मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ आपके आदेश और निर्णय का, आपके आदेश और निर्णय का। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो है, आपने इतना रचना काल जो अपने जीवन काल में फैलाया, आगे आने वाली पीढ़ी, मेरा पूरा विश्वास है उससे बहुत लाभान्वित होगी। ये निवेदन हुआ कि लिखा हुआ पढ़ दें, मैं पढ़े देता हूँ।